गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेस लीगल लॉयर। आइए हम लोग आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक कल के टॉपिक्स का ही रिपीट है, इसलिए कल जो है वीडियो टेक्निकल ग्राउंड्स में कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं 2-3 बार कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया, तो मैं सोचा कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो आज का विषय है बेसिकली एक सवाल के संदर्भ में। कई यूजर का सवाल है कि देयर इज नो ह्यूमन राइट्स ऑफ पुलिस। तो फ्रेंड्स, इसी सवाल्स को हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट ये सवाल जो है लीगली सही नहीं है। देयर इज नो ह्यूमन राइट्स ऑफ द पुलिस फोर्सेस, इसको जो है करेक्ट करने की जरूरत है। करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, द relevant articles of the Constitution of India and the reasons why police rights appears restricted, written for law student, judicial services and scholars। हमारे जो जुडिशियल स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, हम लोग जो प्रैक्टिशनर हैं, समझने की ज़रूरत है कि ये जो है पुलिस फोर्सेस की जो ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये लीगली करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे कि हमारे पुलिस फोर्सेस का क्या पोजीशन है, वो यूनिफॉर्म का सिग्निफिकेंस कहाँ तक है, उन सब में भी चर्चा करेंगे। तो राइट ऑफ पुलिस फोर्सेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the statement there is no human rights of the police forces is legally incorrect but sociologically and explainable. And constitutional law, police personnel are citizen first. Friends, police personnel पहले citizens हैं, human being हैं, and uniform personnel second। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पुलिस पर्सनल एक यूनिफॉर्म्स के आधार आते हैं। दैट मीन्स फॉर द एग्जाम्पल BSF, CISF, एयरफोर्स, नेवी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनकी एक अलग डिसिप्लिन होता है और पुलिस फोर्सेस को उसी डिसिप्लिन में रहना है। तो ये डिसिप्लिन की बात सेकंड है। फर्स्ट जो है पुलिस फोर्स ह्यूमन बीइंग है, सिटीजन है, और ह्यूमन बीइंग सिटीजन्स की जो ह्यूमन राइट्स है वो राइट्स रहेगा। और कहाँ तक है आगे हम लोग चलकर देखेंगे। और तो कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्ट्स ए बैलेंस थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्ट किया बैलेंस थ्योरी के कि सर्टेन एक्सटेंट उनको जो है जो ह्यूमन राइट्स दिया जाएगा, सर्टेन एक्सटेंट उसकी ह्यूमन राइट्स को कटल किया जाएगा। अब हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि कौन सी राइट्स को कटल किया, जैसे स्ट्राइक ना कर पाना, जैसे पब्लिकली गवर्नमेंट के फैसले को या पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर पाना, इन सब विषयों पर। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स हमारे माने पजेस करता है कौन? पुलिस फोर्सेस। पुलिस फोर्सेस पजेस ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स दो सब्जेक्ट टू द रीजनेबल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन रिस्ट्रिक्शन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शन सैंक्शन किया, उसके अलावा बाकी जो राइट्स है वो राइट्स जो है एयर करेंगे, उनको जो है पजेस करेंगे। आगे चलते देखते हैं सबसे जो इंडिविजुअल्स राइट्स ऑफ पुलिस पर्सनल, डिसिप्लिन, नेचुरल्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पुलिस, पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी। हम सब जानते हैं कि पुलिस का क्या काम होता है। पुलिस सबसे पहला काम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आइदर वो अगर बॉर्डर में है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में है, तो बॉर्डर में तैनात है तो अपने जान की बाजी लगा के अपने देश की सुरक्षा करते हैं। एक्सटर्नल कोई एग्रेशन होता है तो उसको बाधा डालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उससे युद्ध लड़ते हैं। इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी, इसी तरह हमारे जो जनरल पब्लिक है उस पब्लिक की राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये सारे पुलिस की जो कामें हैं। दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पुलिस फोर्सेस।
अब आते हैं हम लोग जो पुलिस फोर्सेस है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के संदर्भ में देखते हैं। पुलिस एज ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12, पुलिस फोर्सेस आर पार्ट ऑफ द executive organ of the state and squarely fall within the definitions of a state under Article 12. Police are obligated to protect human rights of citizens, but police personnel do not lose their own fundamental rights. तो जो सवाल के घूम रहा था कि पुलिस फोर्सेस की ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो इस लाइन से एकदम क्लियर हो जाता है। क्या कहें कि पुलिस आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, वो ऑब्लिगेटेड है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा ऑफ द सिटीजन के, बट पुलिस पर्सनल डू नॉट लूज देयर ओन फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को लूज कर देंगे, वो अपने फंडामेंटल्स राइट्स को भी पोजेस करेंगे और दूसरे सिटीजन्स की जो राइट्स है वो राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल। एंड नाउ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू पुलिस पर्सनल, नंबर 1 आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या कहते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो डेफिनेटली इक्वालिटी बिफोर लॉ पुलिस भी है। पुलिस पर्सनल्स आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट आर्बिट्री। कोई आर्बिट्री एक्शन हो गया, किसी पुलिस पर्सनल को नौकरी से जबरदस्ती निकाल दिया, कोई क्या कहते हैं उच्च पदाधिकारी आर्बिट्री कोई डिसीजन ले लिया, तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली अगर उनकी अपनी डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी है तो वहां जाएंगे, वहां पे कोई रिलीफ नहीं मिला तो हाईकोर्ट आएंगे, हाईकोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उनकी अपनी जो अधिकार है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट। हाउएवर, classification based on a discipline and services conditions is constitutionally valid. Articles 21 right to life and personal liberty, ये हम लोग इसको काफ़ी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपने में कंसर्स रहते हैं, लेकिन दुख की बात है कभी कभी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ है उसको कभी कभी भूल जाते हैं। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 applies fully to police personnel, includes right to life with dignity, protections from torture, fear, procedures in disciplinary actions, due process in suspensions, dismissal or prosecutions. Custodial violence against police personnel is equally अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। पुलिस पर्सनल्स एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो फ्रेंड्स हम लोग डबल जियोपार्डी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी एक मैटर पे यानी सेम कॉज ऑफ एक्शंस पे अगर कोई ट्रायल कंक्लूड हुआ या ट्रायल या प्रोसीडिंग चालू हुआ, चाहे चल रहा है, और क्या कहते हैं उनकी ट्रायल कंक्लूड होने के बाद आइदर उनको कन्विक्ट हो गया या फिर वो एक्विटल हो गया, और फिर सेम उसी कॉज ऑफ एक्शंस में कोई दूसरा केस जो है खड़ा करके वो आपको प्रोसीडिंग चालू करके ट्रायल करना चाह रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। किसी एक कॉज ऑफ एक्शंस में जब किसी को कोई सजा सुना दिया गया या बरी कर दिया गया, तो फिर उसी कॉज ऑफ एक्शंस में, सेम कॉज ऑफ एक्शंस में, अब इनमें हजारों केस है कि सेम है कि नहीं है, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन मुद्दा बात है कि डबल जियोपार्डी का जो कंसेप्ट है यहीं पे है कि आप एक ही विषय पे, एक ही कॉज ऑफ एक्शंस में जो है आप दो प्रोसीडिंग चला करके किसी को कन्विक्ट एक्विटल करने का प्रयास ना करें। तो ये था हमारे सेम राइट्स हमारे पुलिस को भी है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, इफ ए पुलिस फोर्सेस इज अरेस्टेड ही entitled to legal counsels, he must be produced before a
मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे राइट्स जो है कॉमन पीपुल्स का, अगर किसी को कोई आर्बिट्री अरेस्ट कर लिया तो डेफिनेटली वो अरेस्ट इलीगल होगा। अगर ऐसे किसी पुलिस ने अरेस्ट किया भी है तो 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेम उसी तरह अगर किसी पुलिस को आर्बिट्री अरेस्ट किया है तो पुलिस को भी हमारे मजिस्ट्रेट के सामने जो है 24 आवर्स के अंदर जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इफ पुलिस ऑफिसर इज अरेस्टेड ही इज इंटाइटल्ड टू लीगल काउंसिल, वो अपने किसी लीगल काउंसिल्स खड़ा करेंगे। अब जो है यूनिफॉर्म डज नॉट सस्पेंड आर्टिकल 22, ये जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो 22 का आर्टिकल को सस्पेंड नहीं करता। दैट मीन्स पुलिस ऑल्सो हैव ए ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, एवरीथिंग। नाउ फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड फॉर पुलिस फोर्सेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट किया गया। अब क्यों किया गया? अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, पुलिस हड़ताल में बैठ जाएंगे तो भाई हमारे देश की सुरक्षा कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल्स 19 सब आर्टिकल 1 यानी 19 अंडर ब्रैकेट 1 गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल, right to form associations. However, article 19 sub article 4 यानी 19 under bracket 4 and article 33 very important friends, 19 under bracket 4 and article 33 article 33 especially the key provisions Parliament may by law restrict or abrogate the fundamental rights of member of the armed forces or forces charged with maintenance of public order। तो मैंने कुछ 2-1 मिनट पहले ही कहा कि पुलिस का फॉरमोस्ट जो काम होता है वो सिक्योरिटी प्रदान करना, आइदर वो बॉर्डर में हो, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। तो जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है तो आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो जो है उनकी अपनी सुविधानुसार किसी पुलिस की पावर को, पुलिस के राइट्स को कटल करे ताकि वो लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने में सुविधा हो और वो बना रहे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द कोर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Key provision of the Parliament may by law restrict or abrogate the fundamental rights of members of armed forces or forces charged with maintenance of a public order. Now, public forces fall under forces charged with maintenance of a public order, result of Article 33 पुलिस पर्सनल। इसी रिजल्ट के तहत चूंकि आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया है और इसी के वजह से उसके जो अधिकार को कटल किया गया है वो क्या है? कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन, कैन नॉट स्ट्राइक, कैन नॉट इंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, कैन नॉट पब्लिक क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी, आर सब्जेक्ट टू कंडक्ट रूल्स लिमिटिंग स्पीच और एसोसिएशन। तो फ्रेंड, हमको लग रहा है कि एकदम क्लियर हो गया। इसी वजह से, इसी आर्टिकल 33 की वजह से जो है पुलिस पर्सनल के नहीं कर सकते, कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन वो नहीं कर सकता, कैन नॉट इंगेज इन ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो इंगेज नहीं हो सकते, कैन नॉट पब्लिक क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आर सब्जेक्ट टू conduct rules limiting speech and association. There is the primary reasons for the perception that police have no human rights, और इसी की वजह से ये परसेप्शन बना कि पुलिस का ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये अगर कोई सवाल ही नहीं है, ये अगर सवाल कोई करता है वो सवाल जो है इलीगली इनकरेक्ट है। अब जो है रैशनल बिहाइंड रिस्ट्रिक्शंस, इस रिस्ट्रिक्शंस के पीछे की क्या रैशनैलिटी है? तो नंबर 1,
डॉक्ट्रिन ऑफ द डिसिप्लिन एंड कमांड। पुलिस को एक डिसिप्लिन और कमांड के अंदर रहना होगा। कमांड जानते हैं, उनकी जो एक हिरार्ची है, किसी अगर सीनियर अधिकारी उसको कह दिया चलाओ गोली तो वो चलाने के लिए बाध्य है। तो उसी तरह जो है हिरार्ची है, ओबीडियंस है, चेन ऑफ कमांड है, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स कुड अंडरमाइन ऑपरेशनल डिसिप्लिन इन डेंजर पब्लिक सेफ्टी। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड राइट उसको दे दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अंडरमाइन ऑपरेशनल डिसिप्लिन अंडरमाइन होगा और ऐसी सिचुएशन में इन डेंजर इन द पब्लिक सेफ्टी, और पब्लिक सेफ्टी खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए ये जो आर्टिकल 33 के प्रोविजंस को से उनकी पावर को कटल किया गया है। अब हम जो लोग न्यूट्रलिटी ऑफ ए पुलिस फोर्स, पुलिस मस्ट न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल रहना है, वो नहीं देखना है कि वो किस से है, कैसे है, किन सोसाइटी से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, किस जात पात से है, बिल्कुल नहीं, उसको न्यूट्रल रहना है। और क्या करना है, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना है, इम्पार्शियल इन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, किसी पार्शियलिटी करके लॉ की इन्फोर्समेंट नहीं करना है, उनको जो है इम्पार्शियल होके जो है अपनी लॉ की इन्फोर्समेंट करना है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस कुड कॉम्प्रोमाइज फेयर इन्वेस्टिगेशन, पब्लिक कॉन्फिडेंस, फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पब्लिक कॉन्फिडेंस आएगा। पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी, फ्रीडम टू स्ट्राइक और प्रोटेस्ट कुड, अगर उनको स्ट्राइक करने के लिए अधिकार दिया जाता तो क्या होता, डेफिनेटली पैरालाइज लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ का इन्फोर्समेंट पैरालाइज हो जाता। थ्रेटन रूल ऑफ लॉ थ्रेटन में पड़ जाते। दस द रिस्ट्रिक्शंस आर प्रिवेंटिव नॉट पैनिटेटिव। ये जो है रिस्ट्रिक्शंस है, ये प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिकॉशन है, ये पैनिटेटिव नहीं है। एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो है कई केसेस में जो है हम लोग का रघुनाथ राव गणपत्रा यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट में इम्पोज सर्विस डिसिप्लिन कंसिस्टेंट विद ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। इसी तरह अनदर केस लॉ कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, गवर्नमेंट सर्वेंट राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्ट बट नॉट एक्सटिंग्विश आर्बिट्रेरी। इसी तरह प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 recognized police autonomy, protections from a political misuse, importance of human dignity of police personnel। तो फ्रेंड्स ये था हमारे डिस्कशन। तो हम लोग एकदम क्लैरिटी में आ चुके हैं कि हमारे पुलिस पर्सनल्स की भी ह्यूमन राइट्स है। उनकी जो राइट्स को आर्टिकल 33 की प्रोविजन के तहत कुछ कटल किया गया, बस इतना ही। अब जो है हम लोग इस मैटर को अच्छे से समझ चुके हैं और होप सो कि आपको वीडियो की कंटेंट और आपके विषय पर जो है अच्छे अंडरस्टैंडिंग हुआ। आपको अगर लगा कि ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल है, आप ज़रूर इसको यूज करें। आपको लगा कि ये वीडियो किसी दूसरे के यूज में आ सकता है, आप इसको आगे बढ़ाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। और आपके वकील मित्र नसीम अख्तर झारखंड हाईकोर्ट रांची हमेशा आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको देते रहेंगे। जय हिंद।